कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो ब्लॉक चेन में तो लिस्टिंग, अभी तो एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुआ। ब्लॉक चेन को तो रेडी कर लिया, अभी तक तो नहीं लेके आया। जिस दिन में इसको लेके आएगा, और जो हमारा जो ब्लैक रॉक का साथ, ब्लैक रॉक एक टोकन इससे बाई करेगा, एक टोकन जिस टाइम पे बाई करेगा उसी टाइम पे इसका माल किधर जाएगा आप लोग सोच नहीं सकते। क्यों? ब्लैक रॉक इतना बड़ा कंपनी है, एकदम जिस टाइम पे हम लोग सोच रहा था जो $1 में जाएगा, और $1 में नहीं, शायद $50 तक जा सकता है। इसी के लिए मैं सभी को बोल रहा हूँ, ये होल्ड इज गोल्ड, होल्ड करके रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होगा। हम लोग का बस कम्युनिटी है, जो दूसरा जो टोकन आया था पहले, उसका पास पहले कम्युनिटी नहीं था। ये ट्रेजर एनएफटी पहले कम्युनिटी बनाया, उसका बाद क्यूएफटी को लेके आया, उसके बाद टोकन को लेके आया। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अभी तो हम लोग का पास तो 12 लाख से ज्यादा तो कम्युनिटी है, इसमें तो होल्डर है। कम्युनिटी तो बहुत बहुत ज्यादा है, होल्डर है 12 लाख प्लस। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सब लोग जिस टाइम पे आएगा देखेगा जो इसका होल्डर कितना है, ये टोकन का होल्डर ही इतना है, तो ये अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंपनी उसको जो टॉप 10 होल्डर को थोड़ा सा कम करेगा, मुझे ऐसी लग रहा है, और कुछ भी कम करेगा, इसीलिए हम लोग को लोगों को के लिए अच्छा होगा। क्यों? जिस टाइम पे बाहर का आदमी आएगा, इसमें डिपॉजिट करेगा, उस टाइम पे देखेगा जो इसका टॉप 10 होल्डर कितना है, टॉप 10 होल्डर के पास कितना परसेंटेज है। वो परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम लोगों को के लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कुछ नहीं। और आपका जो सीक्रेट की को संभाल के रखिए। मैं यही बात बार बार मैंने तो बोलता हूँ, सीक्रेट की किसी का पास से खो गया तो सब कुछ चला जाएगा। सीक्रेट की को संभाल के रखिए। और अभी भी थोड़ा थोड़ा मौका है, जिसका पॉकेट जितना परमिट करेगा वो ले सकता है, लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जिस टाइम पे बीएनबी आया था हम लोगों को पास मालूम नहीं था जो बीएनबी क्या होता है। बीटीसी तो हम लोग को मालूम नहीं था बीटीसी क्या होता था। बीटीसी तो फ्री में मिलता था। बिटकॉइन जो बीएनबी तो फ्री में मिलता था। इथेरियम भी फ्री में मिलता था। ठीक है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे एयर ड्रॉप दिया था, ठीक है, उसी टाइम पे हम लोगों को हाथ से निकल गया। अभी क्यूएफटी हम लोग का पास है, ये क्यूएफटी बहुत कुछ बीएनबी से भी टक्कर लेगा, शायद बिटकॉइन से भी टक्कर ले सकता है। इसी के लिए बोल रहा हूँ सभी को, विनम्र निवेदन है मेरा, तो सभी को सबने होल्ड करके रखिए और कुछ नहीं। सब लोग अच्छा रहिए, सुस्त रहिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आते रहिए मंच पे और सर अपनी बातें हमारे साथ साझा करते रहिए सर, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ आपकी अपनी बातें साझा करते रहिए सर। थैंक यू आपका बहुत बहुत। इसी कड़ी में मैं मिस्टर AK सर आपको इनवाइट करती हूँ, आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखिए सर। आपका हैंड रेज था। AK सर, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, स्वागत है आपका। अजय सर, आप अवेलेबल हैं? जी मैम। आप आइए सर और कंटिन्यू करिए सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत मंच पे। थैंक यू मैम, धन्यवाद। प्रणाम मैम। तो मंच पे जितने साथी जुड़ चुके हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, नमन और गुड इवनिंग। तो जैसे कि हमारे बीच टिनर सर और अर्चना मैम जुड़े हुए, संग्राम सर को प्रणाम, गुड इवनिंग। और आगे की शेयरिंग रखना चाहता हूँ मैं कि जैसे जैसे हमारा समय पास आता जा रहा तो मनोचैन भी हमारे करीब आती जा रही है। तो बस यही है कि छोटी छोटी शेयरिंग रखें, जो भी आपके मन में सवाल हो वो रखें, तो नॉलेज लेते रहें थोड़ी बहुत ही, चाहे ज़्यादा भी थोड़ी बहुत ही लेते रहें, कि
हम TFT अर्निंग कर पा रहे हैं, हमें कैसे लगाना है, कैसे करना है, रिजर्वेशन कैसे करनी है, तो स्टे कैसे लगानी है, वो आप छोटी छोटी शेयरिंग रखें, तो इससे आपकी मन की बात निकलेगी, तो और आप आगे अच्छा कुछ शेयर कर पाओगे अपनी डेवलपमेंट को। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आज थोड़ा बिजी हूँ, तो इतने से सॉरी सर, मैं थोड़ा बिजी था आज, तो माफी चाहता हूँ मैं। चलो कंटिन्यू करें मैम आप, बस इतना ही, मैं थोड़ा बिजी था। और कोई नहीं सर, कोई नहीं, कंटिन्यू बने रहिए आप मंच पे, कोई बात नहीं। ओके सर। राम कुमार सर, स्वागत है आपका मंच पे, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर, वेलकम आपका। राम कुमार सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्वागत है आपका, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। मैम मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी सर, आ रही है सर, आ रही है। मैम मेरा डाउनलाइन का ना एक ट्रस्ट वॉलेट पे जो था 3000 TFT टोकन मतलब दिख नहीं रहा है, वो कैसे हो गया अचानक से? ट्रस्ट वॉलेट में क्या हो रहा है? ट्रस्ट वॉलेट पे 3000 TFT टोकन मतलब है नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वो ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्योंकि वो यूजर्स इस पे इन चीजों पे इंटरेस्ट नहीं रखता था, उनका ना तो एड्रेस पता है, ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पता है, ना उसके आसपास कोई ट्रेजर का आदमी आया है। मेरे रिलेशन का आदमी थे मैम। उनको ट्रस्ट वॉलेट में 3000 टोकन रिसीव हुआ था? रिसीव हुआ था, मैंने अपने आंखों से देखा था मैम जी। उसकी मतलब सर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, अगर उन्होंने कहीं और हिस्ट्री भी मैंने देखी थी, वहाँ पे वो कुछ शो नहीं कर रहा था। सर ट्रस्ट वॉलेट चेक करना पड़ेगा। संग्राम सर, आप इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? जी सर, मतलब अचानक से कोई बात नहीं है, फिलहाल उनकी ट्रांसफर हिस्ट्री देखो, कोई ट्रांसफर तो नहीं की है, अगर ट्रांसफर नहीं किया तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वही होंगे। हिस्ट्री वगैरह चेक कर लो, इसकी हिस्ट्री वगैरह चेक कर लो सारी। जी सर, हिस्ट्री भी मैंने देख लिया सर, लेकिन कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ था। ट्रस्ट वॉलेट डिलीट तो नहीं किया था? डिलीट किया था, हाँ। जी। तो सर मेरी बात सुनिए आप, अगर उन्होंने डिलीट किया था, जो वॉलेट उन्होंने डिलीट किया, उनकी सीक्रेट फ्रेज उन्होंने अपने पास रखी हुई है? वो जो 6 अंक का जो पासवर्ड स्क्रीन पे लगता है ना ट्रस्ट वॉलेट पे मैम, जी, वो पासवर्ड याद है, बस सीक्रेट पेज वो चीज मतलब ना तो उसने रखी थी सेफ में, ना उसी में ओनली वो तो सर गलती उनकी है, उन्होंने अपने सीड फ्रेज अगर कहीं पे सिक्योर करके नहीं रखे तो वो आप कभी बैकअप नहीं ले पाएंगे। सीड फ्रेज तो वही तो चाबी है आपके वॉलेट की। जी मैम, तो क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते टाइम तो पेज तो नहीं मांगता है ना? नहीं मांगता नहीं है ना सर, लेकिन जब आप वैलेट क्रिएट करते हो तो उस पे आप बैकअप लेते हैं ना अपना, उसमें 12 की का सीरियल फ्रेज ऑटोमेटिकली होता है उसमें, वो आपको कहीं पर आपको सेव करके रखना चाहिए था। मैम तो उसने वो परमिशन मांगा भी नहीं ना, पेज मांगा भी नहीं, ओनली पासवर्ड 6 अंक का मांगा और वॉलेट ओपन हो गया। आप जो स्क्रीन पर पासवर्ड लगाते हैं वो अलग है। थोड़ा जी सर, बिल्कुल स्वागत है आपका। सर, आपका कहना है कि हमने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, मेरा 3000 TFT शो नहीं कर रहा है, राइट सर? नहीं कर रहा। जी सर, सेम क्वेश्चन। जी, तो मैंने पूछा कि ट्रस्ट वॉलेट डिलीट भी किया था, आपने बोला हाँ। जी सर। तो सर अगर आपका फंड सर ट्रस्ट वॉलेट में है, लेकिन आप जो सीक्रेट की 12 अंक का होता है वो सर आपके पास अगर है तो वो फंड आपका बैकअप में आ जाएगा, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट में शो करेगा। क्योंकि सर जब आप इंस्टॉल फिर किए हो उसको ट्रस्ट वॉलेट को, तो सर वो डालना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट से उससे कोई लेना देना नहीं, वो सर फंड आपका सीक्रेट की डलेगा तभी आएगा। आपका अगर USDT भी रहेगा सर, सीक्रेट की के बिना USDT का भी कोई वैल्यू नहीं।
जी सर, लेकिन सीक्रेट की जो है ना, उसमें जाने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में सीक्रेट की जो सारा दिखाई देता है ऑलरेडी, वो नया बन गया या फिर पुराना वाला मांगेगा जब भी तो हम देंगे? पुराना वाला डालना पड़ेगा सर, जो पहले था आपने विड्रॉ जिस टाइम हुआ था उस टाइम का। जी सर, तो एक और क्वेश्चन ये था कि मतलब ये ट्रस्ट वॉलेट पे गूगल पे का जो ऑप्शन दिया है, ये INR करने के लिए दिया है? ट्रस्ट वॉलेट जी जी मैम, आप ग्रुप में डालिएगा उसको, उस फोटो को। जी जी सर, शेयर करती हूँ मैं, रुकिए। जी मैम, शेयर करें। शेयर किया सर मैंने, देख लीजिए आप। राम कुमार सर, अगर उन्होंने नया ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल किया है ना, तो उसमें उनको बोलिए कि अगर उन्होंने कहीं पे वो 12 सीड फ्रेज लिखा है, उसको डाल करके आपका पुराना वाला वॉलेट उसमें ओपन हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। जी मैम। जी, कोशिश करिएगा, उन्हें पूछिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैम वो मतलब इन चीजों के बारे में जानकारी वो हमारे बात पे इस काम को पकड़ लिए थे, और इन चीजों के बारे में उन चीजों को नहीं समझ सकते। इसीलिए सर, इसीलिए ये मंच बन 5-6 महीना से हम लोग एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, अपना यूजर नेम, पासपोर्ट, यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, जो भी जितना भी सर आपका पासपोर्ट है, सब चीज को सर नोट करके लिख के रखे, सीक्रेट की टोटल चीज के बारे में हम लोग हर एक मीटिंग में बता रहे हैं कि लिख के रखें, क्योंकि टोकन का जो वैल्यूज है ना सर, जब से ये अमूल्य सर जी ग्रुप स्टार्ट किए ना, तब से टोकन का जो है हम वैल्यू पता चला। उससे पहले तो टोकन का कुछ मायने मेरे को पता ही नहीं था। इस वजह से तो मतलब आज फिलहाल में 1-2 आईडी था जो मेरा, उसमें तो कैप्चर है, जो कि 20-30 हजार का टोकन मैंने 1 साल के लिए स्टेक लगा दिया है, जहाँ पे टोकन नहीं। राम कुमार सर, अमूल्य सर को भी तो मीटिंग करते करते 2-3 महीने हो ही गए हैं। जी जी, इसीलिए सर कहा जाता है कि प्लीज मीटिंग अटेंड करिए और जानकारी लीजिए। अगर नहीं कुछ आता है तो क्वेश्चन करिए अपना, और यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर लीजिए और अपनी समस्याओं का हल कीजिए। इसीलिए सर मंच भी बनाए गए हैं हमारे। कोई बात नहीं मैम, उनकी टोकन जो है भरपाई तो हम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये जो एक न्यूज आया था, आप उसका जो आर्टिकल कोई और पोस्ट करता है, या मतलब कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिकल पोस्ट किया जाता है, ब्लैक रॉक का जो कंपनी ने मैसेज दिया अपने कंपनी के बारे में, इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना था मैम, इसके बारे में थोड़ा। राम सर, थोड़ा सर विचार रखे सर, अपना संग्राम सर आपको बताएंगे इसके बारे में विशेषता। अभी आपको जब तक ट्रेजर चेन लाइव नहीं होती, जब तक कोई जैसे ब्लैक रॉक है, अभी सिर्फ ये कह लो कि मामूली सी एक खबर है। फिलहाल आप वेट करिए, जब तक चीजें सारी बेटर नहीं होती तब तक हम इस विषय पे ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर चेन की वेट करिए। बाकी सारी लोग आते हैं, जो ट्रेजर चेन लाइव हो जाएगी, उसके बाद ये चीजें जब बेटर हो जाएंगी, सभी सामने आ जाएंगी, फिर उसके बेस में इन बातों पे चर्चा। अभी अब हमारे पास ना तो ट्रेजर चेन है, ना टोकन है। टोकन बाहर डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पे है, लेकिन जो सेकंड टाइम एयर ड्रॉप और कॉइन आएगा, उसके बाद ये चीजें बड़ी होंगी, वो सारे अपने आप सामने आ जाएंगी आपके नोटिफिकेशन में। फिलहाल इस पे चर्चा करने का अभी समय नहीं है, क्योंकि ये कोई आ रही है न्यूज, ये आपकी आईडी में नहीं, लेकिन बाहर से जो खबरें मान लो उन्होंने कोई एक आध बयान दे दिया, जहाँ कोई ऐसी खबर, तो ये सारा ही अभी इस पे चर्चा विषय उस पर जाने का जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें सारा फोकस जो है ट्रेजर चेन पे करना चाहिए कि ट्रेजर चेन जल्दी से जल्दी लाइव हो जाए। पर कंपनी अगर जो कोई मैसेज डालता है, वो अभी उन्होंने सिंपल एक मैसेज देखिए, जब अभी इसका हम ये कह सकते हैं कि अगर ब्लैक रॉक ने छोटा सा भी बयान दे दिया आने वाले समय में, तो चीजें बेटर हो जाएंगी। अभी प्रॉपरली उन्होंने इसमें ज्यादा चर्चा नहीं है इस बारे में की, तो इसका भी आप ग्रुप में आप शाम तक आप देख लीजिएगा कि कहाँ से सोर्सेज पैदा हो रहे हैं। ये सारी चर्चा मैसेज के जरिए आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी इन विषयों में चर्चा आप एक चीज ये देख लीजिए सर, आप एक चीज ये देख लीजिए, ग्रुप में मैम ने जो पिक सेंड किया है, वो गूगल पे का जो ऑप्शन है, ये ट्रस्ट वॉलेट में आप सबके वॉलेट में आ गया है। सर आवाज जा रही है हमारी? सम्राट सर, आपने देखा पिक?
सम्राट सर आपने देखी, मैंने पिक एक ग्रुप में शेयर करी है जी मैम, देखा जी, है। उसको पूछ रहे हैं कि वैलेट में जी, उसके लिए पूछ रहे हैं। इसके भी बारे में मैम थोड़ा देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैम यहाँ पे देखिए जी। जो काम बैलेंस कर रहा है वो काम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट वॉलेट भी वो काम कर सकता है। बाय क्रिप्टो कर रखा है, बाय B2B, मतलब वहां से हम डॉलर खरीद लेते हैं, और डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज, यहाँ से मतलब ये ऑप्शन हो चुका है कि INR भी होने का चांसेस है, और ऊपर से गूगल पे का भी ऑप्शन दे दिया। इसका मतलब बाइनांस एक्सचेंज का अपडेट तो सर वही शो कर रहा है, और सर आने वाले समय में लगता है कि वही होने वाला, क्योंकि बहुत सारे अपडेशन हो रही है अभी एप्स में भी, बाहर में भी। जो सर आप लॉगिन किए हो, एड्रेस डाले हो, उसके अनुसार सर बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा यूं, क्योंकि ये सर आप जो डाले हो पिक, ये सर अभी तक इसके बारे में हम लोग खोज नहीं किए हैं, फिलहाल देखते हैं, बताएंगे सर। ये जो आया ना, तो आप लोग थोड़ा स्टडी कीजिएगा कि ये चीजें सच में होने वाला है आगे चल के, क्योंकि ये काम थोड़ा सा आसान दिख रहा है यहाँ से करने के लिए। कुछ टाइम दीजिए, संग्राम सर आपको बता रहे हैं, बस कुछ टाइम जी। बाकी सर आपने देखा ही होगा कि हमारी ऐप के अंदर भी काफी अपडेट्स आई है। जी उसकी पिक भी मैंने ग्रुप में शेयर करी है सर, तो आपने अपडेट चेक करी अपने ऐप में? हाँ जी मैम, वो सारा वीडियोस जो था इंग्लिश में बोलने वाला था, वो अलग अलग नया तरीकों से दिखाई दे रहा है वो जी। तो वो अपडेट्स बिल्कुल सही है ग्रुप में। जी अगर किसी के मन में ये डाउट हो, ये तो हम अपने आईडी में ही देख लिए, तो इसमें क्या प्रूफ, किससे प्रूफ हम मांगने की जरूरत ही नहीं, किसी से प्रूफ ना ट्विटर जी बिल्कुल जी तो हमारे आईडी में ये आ गया न्यूज। जी सर। ओके सर, जब तक आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता है तब तक हम अगला नेक्स्ट ले लेते हैं ना। जी थैंक यू। विकी सिंह आपका माइक ऑन है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, आइए और अपनी बात रखिए सर। विकी सर, आप तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। और कोई साथी अगर अपना क्वेश्चन करना चाहता हो तो प्लीज हैंड रेज करिए। वीर धाकड़ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। स्वागत है आपका, आइए और अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। मेरा ये क्वेश्चन था कि ट्रेजर फंड और ट्रेजर NFT और नोवा NFT ये तीनों एक ही हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ट्रेजर फंड ट्रेजर NFT का अपडेट है, बट नोवा NFT का अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, तो उस तरफ हमें सोचना ही नहीं है सर। एक सेकंड के लिए जी इस बात का जब हमारे बीच में हमारे एक मिनट सर, एक मिनट जी ठीक। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इसी बीच हमारे ग्रुप के ओनर, हमारे ग्रेट मेंटोर हितेंद्र कुमार सर पहुंच चुके हैं, तो प्लीज सर स्वागत है आपका मंच पे, आइए और कंटिन्यू करिए सर। साथ ही वीर धाकड़ जी के क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए सर, प्लीज। स्वागत है आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच पे बुलाया सम्मान पूर्वक। जितने भी पार्टिसिपेट आए तो यहाँ पर मैं सभी का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के हम सबके बीच में कुछ देने और कुछ लेने और सीखने को सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। संग्राम सर को दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि नमन है। थैंक यू वीर धाकड़ जी, आप अपना
पोर्शन रखिए, उसके बाद मैं अपना कुछ सेविंग रखूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था, नोवा एनएफटी क्या इससे कोई रिलेशन है या कोई सब कुछ अलग ही है सिस्टम उसका? और कोई पोर्शन बचे? हाँ, इसके अलावा और भी ग्रुप में प्रमोट किया जा रहा है कि नोवा एनएफटी ये सेम है, तो मेरा कंफ्यूजन यही था कहीं ये क्लियर तो नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसका क्या है कि मेरी टीम में काफी लोगों का पासवर्ड 5 टाइम डाल दिया तो लॉक हो गया है। अब अनलॉक करना है तो ओटीपी नहीं आ रहा रीसेट करने के लिए पासवर्ड, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या सर? जो आपने पासपोर्ट डाला है वो आपने ट्रेजर एनएफटी में डाला है? जी ट्रेजर एनएफटी में डाला है, बट ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा मेल पे। ठीक है सर, ठीक है, आप अपने स्पीकर को थोड़ा म्यूट करिए। थैंक यू सर। बात नहीं करना चाहते बट हम सर ने छेड़ दिया तो मैं बात को थोड़ा आपको डिस्कस कर दूं इस चीज पे भी। देखो, कंपनी ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में गई थी। जब ट्रेजर फंड में कंपनी गई थी तो कंपनी ने हमें बाकायदा नोटिफिकेशन दिया था कि हम ट्रेजर फंड में आपका सारा फंड एसेट आपको वहां शो करेगा। तो सारी चीज हमें ट्रेजर फंड में ऑलरेडी 2 दिन बाद सारा फंड ट्रांसफर जैसे आ गई थी, लेकिन कंपनी ने हमें ट्रेजर फंड का ट्रेजर एनएफटी वाला जो वॉलेट था वो हमारा स्टॉक में कलेक्शन के रूप में दिखा देगा, जिनका हम स्टॉक के तौर पे टीएफटी में अर्न कर रहे हैं और उनका फायदा ले रहे हैं। इस चीज का हमें फायदे चल रही है नोवा, उसकी हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हमारे पास कुछ है नहीं, तो अभी हम उसकी पुख्ता सबूत के साथ अभी तक हम कोई उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अगर कंपनी ट्रेजर फंड हमारा अगर नोवा में जा रहा है, कंपनी हमें नोटिफिकेशन देगी, बाकायदा हमारा फंड वहां शो करेगा, और जब हम उस पर विचार और परामर्श करने की विचार के इच्छुक हैं। कंपनी ने हमारा ट्रेजर फंड अभी ओटीपी बंद रखा है, जो कि टेक्निकल दिक्कत भी है कि लोगों के रीसेट पासवर्ड बहुत ज्यादा गलत हो गए तो आईडिया कहीं बंद पड़ी है। वही चीज लोग अगर उस साइड पे अगर खोलते हैं तो उस साइड पे खोलने के लिए वो खुद उनका आईडी भूल जाएगा, जो भी होगा उसके जिम्मेदार ना तो कोई कमौती होगी ना कोई लीडर होगा, उसके स्वयं वही जिम्मेदार होंगे। और नहीं यहाँ से कोई बोल रहा है कि आप उसमें जाइए काम करिए, हम मना नहीं कर रहे, हम फितरत से सबसे पहले उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। कब करेंगे? जब कंपनी हमें नोटिफिकेशन देगी कि हम वहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं तब। और जब तक के लिए हम इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, और जैसे ही कोई बात आती है आगे के लिए तो वो आप सबके बीच में नोटिफिकेशन के तौर पे हम सबको दिखाई देगी। अगर कंपनी ऐसा करती तो हमें वीडियो में कुछ ना कुछ नोवा का चर्चा वगैरह कुछ नोटिफिकेशन के अलावा कुछ होती। तो वीर डागर सर जी, देखो मैं इसी आपका अगर डाउट क्लियर है तो एक बार बोलिए सर। सब क्लियर है जी सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है सर आपको तो प्लीज रखिए सर। समझद अली खान जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, स्वागत है आपका। जी सर, कंटिन्यू करिए आप। जी सर, थैंक यू। थोड़ा राजकुमार के क्वेश्चनों पे थोड़ा मैं रोशनी डाल देता हूँ, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में आपको दिखाया है, जो ट्रस्ट वॉलेट में आपने स्क्रीन शेयर कराया अभी मैं ग्रुप में देखा हूँ, तो उसका रीजन ये है कि अगर आप देखो 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा ट्रस्ट वॉलेट में हमारा वो शो नहीं कर रहा था, जो हमारा वॉलेट था, जो भी हमारा फंड था, एसेट था, जो भी था, वो वहाँ शो नहीं कर रहा था, वो गुप्त रखा था। तो उसमें ट्रस्ट वॉलेट वालों ने उसको कुछ चेंजिंग करी है और उसको अपडेट करा है। अपडेट ये करा है कि जैसे कि हम बाइनेंस को यूज करते हैं और उसको जो पे का ऑप्शन दिखा रहा है इसमें, तो वो अगर हम पे करेंगे तो डायरेक्ट हमें बाइनेंस पे छोड़ देगा और बाइनेंस के जरिया से वो सारे काम होंगे।
लेकिन अभी तक इसमें ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी P2P वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आया है। और अगर अपडेटिंग होती है तो आप सबके बीच में ये सब चीज आ जाएगी। तो राजकुमार सर जी, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप एक बार बोलिए। जी सर, मुझे बस इतना अनुमान लग रहा है इन सारी चीजों को देखकर कि हमें सीधे सीधे लग रहा है कि ट्रेजर से ना टक्कर ले रहा है हमारा ये बाइनेंस। क्योंकि हमारा एक्सचेंज जो आने वाला है इनसे पहले ही अपना रास्ता छेक रहा है हर जगह से। सर देखो, मैं आपको बता दूं, देखो ट्रेजर और चीज है, बाइनेंस हमारा अलग चीज है। नहीं सर, वो बाइनेंस पूरी वर्ल्ड पे है, लेकिन ट्रेजर हमारी अलग चीज है। सर सर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। रहिए सर मंच पे और अपनी टीम को भी लाइए। ओके। समजद अली खान सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत है आपका। आपका हैंड रेस था। जी मैम। जी मैंने उस टाइम हैंड राइज किया था, जब सर ने बता रहा था नोवा के बारे में। तो नोवा एक अलग कंपनी है, उसके साथ ट्रेजर का कोई संबंध नहीं है। इसी बताने के लिए मैंने जी सर बढ़िया है। समझे अली सर, मैं पहले ही सबको बता दिया, कंपनी अगर हमें नोटिफिकेशन देती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक हम उसका बात ही नहीं करते हैं। वो ठीक है। उस दिन अमूल्य सर ने उसको दोबारा सब खुल के बताया, जो पूरे अलग है। उसके साथ अभी भी ट्रेजर एक नहीं हो सकता है। जी सर, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट मैम ले लो। जी जतिंदर पॉल सर, आपका हैंड रेस था, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। आइए आप। जतिंदर पॉल सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। स्वागत आपका। आपने हैंड रेस किया था सर। तब तक तेजकरण सर जी हमारे बीच में है, तो प्लीज तब तक उन्हें इनवाइट करिए सर। तेजकरण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हम सबके बीच में आए कुछ सीखने, कुछ सिखाने के लिए। तो सर मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ और आप मंच पे आइए और अपनी शेयरिंग को रखिए। एक नई ऊर्जा के साथ हम सबको कुछ न कुछ लेके जाइए। थैंक यू सर, आइए मंच पे। थैंक यू सर। वेलकम है सर, वेलकम आपका। प्रॉपर है सर, वेलकम आपका। सभी दोस्तों और लीडर्स को प्यार भरा नमस्कार। जय हमारे ऐसे ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर्स फंड। किसी का अगर बबल कर रही हो आवाज तो अपना स्पीकर थोड़ा ऑफ कर सकते हैं। राम कुमार सर, आप अपना माइक ऑफ करिए सर। ये क्लियर है मेरा वॉइस?
मैं ऐसे हूँ तो मार्केट में, पर थोड़ा समय निकाल कर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे अभी जो लाइव में सिस्टम में बैकएंड में जो काम हो रहा है, जो टेस्टनेट हो रहा है, जो ट्रेजर चेन लाइव होने जा रही है, इसमें जो टेस्टिंग फेज जो है, जो माइनेट के लिए जो काम कर रहा है, उसके बारे में बेसिकली इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं मार्केट में हूँ। और छोटा मोटा सा जैसे ये जो अपना आज टेस्टनेट हुआ था, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने प्रोजेक्ट के लिए। जो TUFT टोकन है इसके लिए ये सिंपल, और जो अपना फीचर है मिंटिंग ऑक्शन, ये उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको स्ट्रेस टेस्ट का मतलब पता नहीं होगा, इसका फीचर पता नहीं होगा। और जो स्ट्रेस टेस्ट है उसका जो पर्पज है, ये अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मार्केट में हेवी लोड या जो लिक्विडिटी को ऐड और रिमूव किया जाता है, ये इसका मेन पर्पज हो गया। अब इसका इम्पैक्ट अगर लिक्विडिटी पे पड़ता है, जैसे फंड का कम होना, TUFT की आउटगोइंग ज्यादा होना या मार्केट में सप्लाई का ज्यादा होना, मार्केट में डिमांड का कम होना, ये सब इम्पैक्ट अपने लिक्विडिटी अकॉर्डिंग पड़ते हैं। और इसका जो मेन बेस पॉइंट है जो ट्रेजर चेन के लिए, इसकी स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है, एक जो टेस्टनेट होता है। और ये सब कब किए जाते हैं, जब कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन जब उसके सेल्फ की जो ब्लॉकचेन आती है उसके लिए किया जाता है। जिसके सिस्टम की माइनेट है वो इतनी स्मूथ है, इसकी जो सिक्योरिटी है तो Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी है। Z+ आपने सिक्योरिटी देखा होगा। भाई की थोड़ी देर बंद कर ले, अच्छे भैया थोड़ी देर बंद कर ले, लाइव मीटिंग से आ रही। मेरी तरफ से जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। अब जो TUFT के लिए जो ये स्ट्रिक्ट टेस्ट जो पॉजिटिव आया, इसकी प्राइस की जो सेडन प्राइस है या इसकी जो डंपिंग प्राइस है, जो इसकी पंपिंग प्राइस, डंपिंग प्राइस और एक पंपिंग प्राइस। डंपिंग प्राइस होता है डाउनफॉल के लिए और जो इसकी पंपिंग प्राइस होती है वो अपर के लिए होती है। जिसकी जो लो प्राइस की अगर बात करें तो 0.0020 के आसपास अभी रन कर रहा है। इसकी लिक्विडिटी अकॉर्डिंग जो टेस्टनेट पे जाएगा, इसकी जो प्राइस शेड्यूल है ये लगभग 0.007 के ऊपर रहेगा। हो सकता है जब इसकी मार्केट में जो ट्रेडर हैं, जो जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएगा, जैसे बिंगेक्स में हो सकता है, ये हो सकता है OKX ब्लॉकचेन पे, OKX वॉलेट पे, OKX सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो सकता है, मिनिमम और बाइनेंस में भी हो सकता है। क्योंकि बाइनेंस पे लिस्टिंग करवाना छोटी मोटी बात नहीं है, उसमें ऐसे सिक्योरिटी देखी जाती है, लिक्विडिटी देखी जाती है, मार्केट कैप देखा जाता है। उसके बाद जब कॉइन उस पर रजिस्टर्ड होता है या उस पर जब रन करवाने के लिए उसको जो फीचर देखे जाते हैं वो सब अपने TUFT टोकन में है। क्योंकि हो सकता है जो छोटे जो एक्सचेंज है उसमें ये बहुत जल्दी रन करने लग जाए। बाकी मैम अभी मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा मार्केट में हूँ। थैंक यू बैक टू होस्ट। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आते रहिए और हमारे बीच में अपनी शेयरिंग रखते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जतिंदर पॉल जी, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। स्वागत है आपका।
जी जी, जी नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार सर। हम आपके मंच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज तक हमें यही लगता था कि हम कुछ नहीं सीख पाए, इस मंच में आने के बाद हमें लग रहा है कुछ ना कुछ सीखा है हमने, तो इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। जी 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 और बाकी और मैम कुछ सर आपकी मीटिंग, शेयरिंग? जी जी मैम आपकी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ। जी जी धन्यवाद सर, आपका आते रहिए और अपने साथ अपनी पूरी टीम को भी लाइए सर। जी 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 थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आते रहिए सर, बने रहिए हमारे साथ। ओके। रचना बहन, जी संग्राम सर। 2 बातें करना चाहूंगा। जैसे जैसे अभी जो पहले सर कह के गए हैं कि ट्रेजर चेन आने के बाद हमारा टोकन और कॉइन हर जगह पे विद इन एक्सचेंजेस पे भी दिखेगा, वहां भी लिस्ट होगा। और ऊपर से जैसे आज हम किराए की ब्लॉकचेन BNB जो है यूज कर रहे हैं गैस फीस के तौर पे, अभी तो टोकन भी यूज होने लग पड़ा, वैसे दूसरे अनदर जो टोकन्स हैं वो हमारी ब्लॉकचेन पे आएंगे, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन की स्पीड 1 सेकंड में 80,000 ट्रांजैक्शन की है और साथ में गैस फीस हम सभी अनदर ब्लॉकचेन से कम ले रहे हैं। तो ये इसी के ऊपर सारे का सारा जितनी भी टोटल एक्सचेंज जैसे बिनास है, बिनास के ऊपर तो कॉइन भी लिस्ट होगा हर ऑल पे। मेन की जिस दिन हमारी ब्लॉकचेन आ गई, समझ लीजिए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बुलंदियों का एक पहला कदम शुरू हो जाएगा और एक्सचेंज को छोड़ो हर जगह लिस्ट होगा, क्या वैलेट क्या एक्सचेंज हर जगह पे दिखेगा फिर। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितेंद्र सर, हमारे बीच राम कुमार सरीन का एक क्वेश्चन और है, ग्रुप में शेयर किया था सर। डिपॉजिट में पॉलीगॉन 2-3 चेन का आ रखा है ना सर, उसके बारे में ये पूछना चाहते हैं, तो इनको आंसर दे दीजिएगा सर। मैम आपने नहीं किया सर? मैंने सर को पर्सनली भेजा है सर। अच्छा जितेंद्र सर, अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। मैम सर मैं उसको एक बार सही से नहीं देख पाया, मैं अभी देखता हूँ क्या चीज है। जी अब तक मैं किसी और को ले लेती हूँ। प्लीज सर एड्रेस करते रहिए, आपके क्वेश्चन है तो। सर आप इसमें क्या राम कुमार सर अपना क्वेश्चन रखिए। जी सर, वो जो सारा चेन का जो आप सर ये आपको कहाँ पे दिखाई था, ये माइक पे जा रहे हो, एसेट पे जा रहे हो या मतलब डिपॉजिट या विड्रॉवल कहाँ पे? सर मैं बताती हूँ आपको। जब हम रिजर्व लगाते हैं ना, उसके बाद हम कलेक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक डिपॉजिट का आता है ना, उस पे क्लिक करके आ रहा है ये। हाँ जी, ये तो बहुत पहले से है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभी इसमें कंपनी डाले हुए थे जो कि वॉलेट कनेक्ट करने के लिए, जो कि पॉलीगॉन ये चेन है, जैसे पॉलीगॉन चेन BCC OX OKC ये चेन है, तो जिस पर कंपनी रन करेगी उसके बारे में डाल रखा है। बस इसके कोई इश्यू नहीं है इस चीज का और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आने वाले फ्यूचर के लिए जैसे कंपनी को डेवलपमेंट करती है उसके लिए इन्हें पहले से अपना पॉलीगॉन जैसे चेन है इस पे रन करेगा, क्या करेगा वो उसके लिए है। तो बट इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अभी आपका बात तो यही है कि जो आप रिजर्वेशन कर रहे हो, जो स्टॉक लगा रहे हो, वर्ण लगा रहे हो, वो आप करते रहिए। आप इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ पर्दा इसका खुला नहीं है, पर्दे के भीतर ही है, ठीक है सर। जी सर, एक और क्वेश्चन था, कर दीजिएगा एक्सप्लेन। अभी जो हमारा ट्रेजर का जो यूज केस हम लोग कम्युनिटी इतना ज्यादा करने वाले हैं, इतना ज्यादा करने वाला है कि हमारा कॉइन का रेट को जो आग लगेगा ही। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया का चेन के साथ काम कर रही है कंपनी, अपने ऐप के अंदर सारे चेन को परमिशन दे दिया है। इसका क्या रीजन है सर? देखो, अगर कोई भी चीज अगर हमें किसी भी चीज में अगर मार्केट में काम करते हैं तो सर अगर कोई इन्वेस्टर तो आएंगे तभी तो हमारे जैसे कोई भी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, तो जब कंपनी अपना काम करे तो हर कोई भी इसमें आने के लिए आमंत्रित कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है, कंपनी आगे के लिए हमारा डेवलपमेंट करेगी,
ग्रुप को आगे रीड के लिए पहुंचाएगी और बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। जी सर, यहाँ पे मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि ये चीज मतलब अनुमान लगाया जाता है, जिस तरह से हम लोग रियलिस्टिक जिंदगी जीते हैं, मतलब आपका हेल्प मुझे नहीं चाहिए और मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, मुझे खुद के काम करना है। तो मतलब जब पब्लिकों को जिस चीज पे ट्रांजैक्शन लेने का काम मन रहेगा उस चीज पे ले सकता है, चाहे हमारा बेटर ट्रेजर चेन ही क्यों ना हो, तो उसको हम ठुकरा सकते हैं। अगर मेरा दिल ना करे ट्रांजैक्शन करने के लिए तो हम किसी और चेन को हम चूज कर सकते हैं। ऐसा परमिशन दे रखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, मतलब हर एक कंपनी ने किसी को मतलब रोक टोक ऐसा नहीं किया है। मैं इसी चीज को लेकर मैं सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात पे डिस्कस कर लूंगा और हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी हम सबके बीच में लखविंदर सर आ चुके हैं, तो मैं उनको आदर सहित मंच पे बुलाने के लिए रखा। मैम आप थोड़ा उनको इज्जत के साथ मंच पे लखविंदर सर को इनवाइट करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया। तो मैं आदर सहित चरण स्पर्श करके हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे लखविंदर सर जी को आदर सहित सम्मान सहित मंच पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू मैम, मेरी बहन को मेरा सादर प्रणाम। सत श्री अकाल सर जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी तरीके से सभी दोस्त, अजय जी हैं, इंदिरा जी हैं, आपको मेरा सल्यूट है। और तेज करण साहब हैं, सुरेंद्र मेरे बड़े भाई साहब, शर्मा जी हैं, बहुत ही संग्राम भाई साहब जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और यही वो समय है जो याद किया जाएगा, यही वो समय है जब पैनिक माहौल में पब्लिक है, हम उनके घाव जो थोड़े बहुत हैं उनके ऊपर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं, पता तो दुख की घड़ी में लगता है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी इस समय ट्रेजर की कम्युनिटी में पैनिक अवस्था में काम कर रहे हैं, वो उनको मेरा दिल से सल्यूट। दोस्तों, इस सिस्टम ने वो करके दिखाना है जो आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं है। कल थोड़ा बड़ा मंच में एक मेरे भाई थे, उनके कुछ क्वेश्चन थे, मैं चलो बीच में नहीं रोका उनको। आज उनसे मेरी 1.5 घंटा बात हुई है और जब बात हुई उनके साथ बातों का दान प्रदान हुआ। कुछ लोग बड़े मंच पे होंगे, शायद पता होगा, वो इतने पॉजिटिव हो गए कि मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली लोगों के दर्द बहुत है, दर्द में कई बार हो क्या रहा है कि उनकी जो फीलिंग है वो निकल जाती है। पेशेंस, जैसे अभी सितंबर महीना था, सितंबर महीने में हमें बताया गया कि स्ट्रेस टेस्ट वो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये जो चीजें ना लाइव नहीं दिखेंगी आपको, लाइव वही देख सकता है जो टेक्निकल बंदा है। अभी ऑडिट की जो बात चलती है, ऑडिट हमें जो ज्ञान है, जिस समय से 40 से अब जो इंसान है, जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो सभी जानते हैं ऑडिट पहले किसको माना जाता था, जो कागजों में किया जाता था। कागजों का मतलब क्या है, कागजी कार्रवाई से ऑडिट होते थे हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो बैंकिंग के थे। अभी जमाना डिजिटल है, जो ऑडिट है, ऑडिट मैक्सिमम आपको पता है आपकी कंपनी का कंप्लीट हो चुका है, और जो फ्रेश टेस्ट है वो भी मैक्सिमम कंप्लीट है। अभी कंपनी क्या बड़ा करना जा रही है वो कंपनी जाने, पर हमें इतना पता है कि कंपनी आप लोगों के लिए बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है, बहुत कुछ बड़ा। अभी दोस्तों लोगों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मैं हर मंच पे, आज भी मैं थोड़ा मूड में था कि चलो आज सिखाया जाए, छोटे मंच में बताया जाए जो अपने अनुभव है। तो दोस्तों एक बात का आप, वैसे तो मैं बोलूंगा इस मंच पे सभी दोस्त भाई बहन मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, सिर्फ मैं अपने शब्द जो सीख रहा हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं मानना कि लखविंदर भाई साहब आपको सिखाने के लिए आई है, नहीं। अगर कोई सिखा सकता है तो वो है वो गुरु अमूल्य सर जैसे, सुंदर सर जैसे बहुत महान व्यक्तित्व है इस सिस्टम में, उनसे मैं सीख रहा हूँ। और बहुत से कुछ ऐसे लोगों के टच में हूँ
जिन्होंने इस अंपायर को खड़ा करा इंडिया में, और आज वो पूरे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों एक चीज की कंफ्यूजन है, बड़े से बड़े, एक मेरे भाई साहब उनको भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन विरोध किस चीज का हो रहा है? विरोध सिर्फ एक चीज का हो रहा है, उसका नाम है टफ टोकन। किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें पेआउट नहीं आ रहे। टफ टोकन का विरोध हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो एनएफटी के माध्यम से पेआउट बने थे वो पिछले 6-7 महीने से रुके हुए हैं। सो दोस्तों मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 5-7 मिनट आज मैं लूंगा आप लोगों के, जो मेरे दिल में चल रहा था आज मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। दोस्तों 2 चीजें मैं बार बार बोलता हूँ, हर मंच पे बोलता हूँ। कंपनी अपग्रेड कर रही है। प्ले स्टोर में आप देखिए हर दिन कोई ना कोई अपडेट, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट आता है। अपडेट का मतलब क्या होता है? हमने पुरानी चीजों से सीख के आगे बढ़ना है, जो नई टेक्नोलॉजी आया है उसमें इंप्रूव करना है हमने, उसको बोलते हैं अपग्रेड। हमारी कंपनी जो इतना समय ले रही है वो अपग्रेड की वजह से ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमें पैसा नहीं दे सकती, हमें पेआउट नहीं दे सकती। पेआउट तो वो इतना दे सकती है जो हमारी समझ से भी बाहर है। अभी आप देखिएगा वो क्या चीज देखने वाली है। जो टफ टोकन बना है वो हमारी डिजिटल करेंसी बनी है, जैसे यूएसडीटी से हमारी एंट्री होती थी। अच्छा, जब यूएसडीटी से हमारी एंट्री होती थी तो दोस्तों एक बात को समझिए आप, उसका जो यूज केस होता था वो बीएनबी को गैस फीस के रूप में जाता था। इट मींस हमारे सहयोग से, हमारी कम्युनिटी के सहयोग से वो जो टोकन है, वो जो कॉइन है बीएनबी का, वो ऊपर जा रहा है। हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ उसकी हेल्प ले रहे थे ट्रेजर में एंट्री करने के लिए। जैसे बस में टिकट की जरूरत होती है ना, वो टिकट था जिस टिकट की वजह से हमें उतने पॉइंट मिलते थे। 50 पॉइंट से हम एंट्री करते थे और 100 पॉइंट से एंट्री करते थे, 150 से 200 से 300 जैसे जैसे हमारी पॉकेट अलाउ करती थी। उस पॉइंट्स को लेने के लिए हमें यूएसडीटी के रूप में वो डिजिटल करेंसी की जरूरत रहती थी। जो उसका आदान प्रदान होता था वो एक ब्लॉकचेन है जिसका नाम है बीएनबी। हम जाने अनजाने में उस मुद्रा का उपयोग करते थे जिसकी हमें जरूरत थी। अभी दोस्तों कंपनी की जो प्लानिंग है बहुत लंबे समय से है, मैं इस ग्रुप में भी डालूंगा वो चीज, आज ही डालूंगा। 2 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी और जो गूढ़ता से निकल के आई वो 4-5 साल से प्लानिंग चल रही थी इस चीज की। अभी वो चीज क्या है? अभी देखिए विरोध हो रहा है टफ का। पहला विरोध तो होना नहीं चाहिए। कुछ लोग मेरे भाई बोल रहे हैं कि कौन कंपनी बोल रही है टफ को वो प्रमोट नहीं कर रही है। दोस्तों जब 5000 हमें टफ मिला अंदर में, वो इसलिए मिला था गैस फीस के रूप में। जब हमने स्टेक लगानी थी तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास 250 के करीब डॉलर थे, 300 के करीब थे, 400, मतलब मिनिमम बिलो टू 500 सॉरी। सो 500 से नीचे जितने भी कैंडिडेट थे उनको उनके पास गैस फीस देने के लिए फंड नहीं था। वो भी कंपनी ने अवेलेबल कराया 5000 के रूम में। 4000 गैस फीस लगी, लोगों ने वो भी नहीं लगाई क्योंकि ये यकीन मान चुके थे कि वो कंपनी अब दोबारा नहीं आएगी। जिन्होंने लगाई उनका फंड कितना हो चुका आप लोगों के सामने। दूसरी बात, अभी आप देखिए 3000 के टोकन, चलो अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, उसका कारण है बहुत बड़ी प्लानिंग है वो भी। 3000 टोकन हमें Web3 वॉलेट में क्यों दिए गए? वाई क्वेश्चन है ये। और पहले मेरे को भी नहीं पता था, पहले सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता था। और उस दौरान हम लोगों ने, मेरी टीमों ने, सभी की टीमों ने एक कार्य किया। अगर मान लो 3000 टोकन का रेट बाहर $15 था तो अंदर में आके उसका दुगने से ज्यादा हो जाता था, $60 तक भी बने। तो लोगों ने क्या किया, जो फंड कंपनी ने अपने एक प्लानिंग के तहत हमें बाहर दिया गया उसको हमने मूव करके अंदर ले आए। क्योंकि इंडिया है, जुगाड़ी बहुत है, लोग समझदार बहुत है। तो क्या हुआ, उसको वहां पे अंदर स्वैप की ऑप्शन डाली गई थी। स्वैप को करके यूएसडीटी में तब्दील करके हमने विड्रॉल लगाए और मेरी टीमों में सच बताऊं विड्रॉल भी आए। अच्छा, इसके बाद रुके नहीं पब्लिक, उसके बाद एक होशियारी की गई और कंपनी के साथ, हम कंपनी से तो अच्छा आशा रख रहे हैं पर हम कितनी अच्छी कर रहे हैं वो सभी को पता है। उसके बाद दौर चला 15 दिन, मेरे को याद है आज भी, अप्रैल से लेकर मई तक पूरा दबा के जोर चला। मेरे साला साहब ने भी ये काम किया, सच बोल रहा हूं मैं।
बाहर से $10 की बाय किए, अंदर से 100 बनाने के चक्कर में वो टोकन बाय किए, अंदर किए, स्वैप करके विड्रॉ लगाए, वो भी मिले, मेरे पास प्रूफ है। तो कंपनी उस समय जाके उलझ गई। कंपनी ने उस समय भी प्लानिंग की थी कि छोटे छोटे पेड़ निकाले जाएं। उस समय हमारी पब्लिक ने गलत काम किया। देखिए, जब सिस्टम को तो हम गलत बोल रहे हैं, देखो सिस्टम क्या चीज है। सिस्टम में कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन पेड़ नहीं डालेगा। सिस्टम में एक डेटा फीड अप किया जाएगा, जिसकी कोडिंग लगाई जाएगी, जिसमें लिखा जाएगा 2:2 into 4 into 4 16। सो वहां पे कहने का भाव ये है, कंपनी सिस्टम के माध्यम से पहले लेवल वाले को, दूसरे लेवल वाले को, तीसरे लेवल वाले को सिस्टमैटिकल पेआउट देगी, ना कि मैन्युअल। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, ये चीज हमें पता नहीं है। जब भी ये चीज लॉन्च होगी तो सभी के लिए होगी।